दोस्तों आज हमने फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स की सरकोबी में जिन अदारों का किरदार है, जिनको मुतहर्रिक होना चाहिए और जिन अदारों से लोगों की आस उम्मीद जुड़ी हुई है, उनके किरदार पे बात करनी है। और उसमें एफआईए साइबर क्राइम विंग है, सबसे पहले आपके ज़हन में वही नाम आता है। फिर एससीसीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो यहाँ पे मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि एक आम जो तासुर है वो हमारी पब्लिक में ये पाया जाता है कि एफआईए काम नहीं कर रही, साइबर क्राइम विंग काम नहीं कर रहा। किसी वक्त में हो सकता है साल पहले जब ये इशू नया नया था या शुरू शुरू में जब कुछ एप्लीकेशंस रिपोर्ट हुई, उस वक्त हो सकता है कि ना काम हो रहा उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन अब जो आग लग चुकी है और जो हंगामा खड़ा हो चुका है, उसके बाद काम हो रहा है। एफआईए की कुछ और डेफिशिएंसीज हो सकती हैं रिसोर्स के हवाले से, पर्सनल के हवाले से, अफरादी कुव्वत के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग जो एप्लीकेशंस वहां पर जमा करवा रहे हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा। डिप्टी डायरेक्टर एफआईए ज़ईम अहमद के मुताबिक इन एप्लीकेशंस पे दर्जा बदर्जा एक के बाद एक मुख्तलिफ ऑफिस में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में बाकायदा तौर पर वर्किंग हो रही है। और जिस ऐप के हवाले से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट या कंप्लेंट्स वगैरह शेयर की जाती हैं, उनके दफातर पे रेड भी किया गया है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और लाहौर में कार्रवाइयाँ हुई हैं। अब यहाँ रेगुलेटर्स का जो किरदार है वो थोड़ा मशकूक है, या मशकूक कह लें उसको, या फिर काबिल एतराज़ कह लें कि रेगुलेटर्स यानी कि एससीसीपी और पीटीए और एसबीपी, इनका किरदार इस तरह का है कि वो उस तरह से रोल प्ले नहीं करे। होता बेसिकली क्या है कि एफआईए का काम आता है बाद में, जब किसी की कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हो गई है, डाटा हैक हो गया है, या किसी को ब्लैकमेलिंग पर मबनी कॉल्स आने लग गई हैं, उसके बाद एफआईए का काम शुरू होता है। क्योंकि जाहिर है जब ये सब कुछ होगा तो वो बंदा एफआईए में जाके इसको रिपोर्ट करेगा। लेकिन प्रोएक्टिवली इसको एसबीपी और एससीसीपी और पीटीए को डील करना चाहिए कि ऐसी एप्लीकेशंस अप्रूव ही ना हो, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल ही ना हो, उसके अलावा वो रजिस्टर्ड ही ना हो या लाइसेंस्ड याफ्ता ही ना हो, किसी भी तरह मतलब वो एप्लीकेशन अवेलेबल ही ना हो सोसाइटी में कि लोग उनको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकें। पीटीए को उनको ब्लॉक कर देना चाहिए। एफआईए के साथ भी यही मसला आता है। जो एफआईए के ऑफिशियल्स हैं वो यही बताते हैं कि, और ये शुरू की भी कुछ वीडियोस जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप उन वीडियोस को भी अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि एफआईए जब देखती है कि इस ऐप की वजह से लोग परेशान है तो वो फिर एससीसीपी को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि अब वो एससीसीपी के या पीटीए के मोहताज है। एफआईए खुद से तो किसी ऐप को ब्लॉक नहीं कर सकती। तो यहाँ पे रेगुलेटर्स का मेन किरदार है। रेगुलेटर्स को जवाब देना चाहिए, एससीसीपी को, पीटीए को, एसबीपी को ये बताना चाहिए कि ये ऐप्स जो लोगों की जिंदगियों से खेल रही हैं, उनकी पर्सनल डाटा को, उनकी प्राइवेसी को इंटरवीन कर रही हैं, ये क्यों अवेलेबल हैं, इन पे क्यों ये अभी तक गूगल प्ले स्टोर पे और इधर उधर मतलब काम कर रही हैं। एडवर्टीजमेंट्स भी उनकी उसी तरह से चल रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पर लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आप इस एप्लीकेशन से नहीं, इस एप्लीकेशन से लोन लें। तो यहाँ पे आप एफआईए के हवाले से अगर आपकी ये सोच है कि जी एप्लीकेशन देने का कोई फायदा नहीं है, तो ये गलत सोच है। आप एफआईए में लाजमी एप्लीकेशन दें। इस सारी अवेयरनेस का असल मकसद यही है कि जो लोग शिकार हो चुके हैं उनका तो केस ही अलग है। उनको तो मतलब अब उसी तरीके से उन्होंने चलना है जैसे कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि जी आपने रीपेमेंट नहीं करनी, घबराए ना, परेशान ना हो। अगर किसी का कोई डाटा वगैरह लीक हो गया है, कोई पर्सनल वीडियोस या फोटोज हैं, तो जाहिर है वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो डाटा आपका डिलीट होने वाला नहीं है। वो अगर आपको ज़हन में ये चीज़ डाल रहा है, और इसमें भी ये फ्रॉडियों से बचना है। ऐसे भी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे जो आपको कह रहे हैं कि जी हमें पैसे दें तो हम बर वक्त से आपका डाटा वगैरह डिलीट करवा देंगे। कोई डाटा वो डिलीट नहीं करवा सकते। लेकिन अवेयरनेस देने का पर्पज ये है कि जिन लोगों को अभी भी अंदाजा नहीं है, या जो ये सोच रहे हैं कि एक ऐप से लोन लिया, दूसरी से ले लें, तीसरी से ले लें, तो वो ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपको अंदाजा ही नहीं है आपका अगर डाटा उनके पास चला जाता है तो वो आपके साथ क्या कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी ऐप्स इस तरह की हैं जो पूरी तरह से बाहर से कंट्रोल हो रही हैं, और फिर वो मतलब अगर कोई पर्सनल आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरह के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो इन ऐप्स को कतई तौर पर इंस्टॉल ना करें और किसी की बातों में ना आए कि जी एक ऐप नहीं दूसरी कर लो, दूसरी नहीं तीसरी कर लो। ऐसा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है।